नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट जीके जीएस और करंट अफेयर्स का है। देखिए, एक जीके जीएस और करंट का प्रैक्टिस सेट और एक जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट, बाकी एक मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ये तीनों क्लास आपको डेली मिलने वाली है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन आइकन ऑन है कि नहीं, और उस पर नहीं अगर ऑन है तो ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस या क्लासेस अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो साथियों, जो भी इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं या जिनको ये ठान लिया है जिसने कि इस बार हमको एक सीट चाहिए, तो साथियों आप लोग बने रहिए और हमेशा हर क्लास को अटेंड करिए। बिल्कुल इस बार आपकी एक वर्दी आपके शरीर पर जरूर जचेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। देखेंगे आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जर्मनी के सहयोग से इनमें से कौन सा स्टील संयंत्र है जो शुरू हुआ था। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा राउरकेला स्टील संयंत्र, ठीक है। ये जो राउरकेला स्टील संयंत्र है ये साथियों जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है। तो देखिए, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विपणन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विपणन। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो देखिए, मुद्रा आपूर्ति जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो याद रखिएगा साथियों आरबीआई के द्वारा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट यानी रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। तो देखिएगा, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। याद रखना है साथियों आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। याद रखिएगा एडम स्मिथ करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार जो है हमारा संघ सरकार, उसमें जो टैक्स वसूलता है ना, टैक्स जो वसूला जाता है कर राजस्व में, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, तो याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है, अभी देखिए वर्तमान में जीएसटी ये सबसे आगे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र का। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी क्या करके। तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है साथियों, याद रखना है आपको, संघीय मंत्री परिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कब, तो 1950 में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये 1999 से 2000 के बीच में लागू की गई थी। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी। आज की इस क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन जो सेंटर में छूट जाता है आपसे, आप लोग स्किप कर देते हैं। तो याद रखिए, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी, तो याद रखना है आपको साथियों, देखिए 1978 से 83, 1978 से 83 के अवधि के बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपका ना 1978 से 83 के बीच में है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए स्वतंत्रता के पूर्व एक अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण ने 3000 करोड़ रुपए अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी, 3000 करोड़ रुपए की, है ना। उस योजना को उन्होंने क्या नाम दिया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना गांधीवादी योजना साथियों। ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो बच्चे फंस जाएंगे या तो स्किप कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, गांधीवादी योजना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। तो याद रखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जिंस फ्यूचर्स व्यापार। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो याद रखना है, देखिए जो राशन वितरण किया जाता है सरकार के द्वारा साथियों, वो जो है किस समिति के द्वारा गठित की गई थी या स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा वेणुगोपाल समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति, है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो देखिए हुबली में भी है, हाजीपुर में भी है और बिलासपुर में भी है, अहमदाबाद में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अब देखिए अहमदाबाद जो है ये साथियों वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, ठीक है। तो अहमदाबाद में कोई भी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा होती है साथियों वो किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा सभी मेघना के नाम से, ऑप्शन नंबर सी मेघना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पद्मा जो है जब गंगा नदी बहकर बांग्लादेश जाती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ये जमुना जो है जब ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए बांग्लादेश जाती है तो उसको जमुना कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहली तो आपका हो गया साथियों हिंदी, और देखिए दूसरी आपका हो गया अभी बंगाली, ये दूसरे नंबर पर है, और तीसरा हो गया तेलुगु। तो तीसरा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला है कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे क्या हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए भारहास मूलक पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो देखिए बेतवा नदी जो है ना साथियों, बेतवा नदी याद रखिएगा ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। बाकी देखिए गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियाँ जो हैं ये साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी नर्मदा, तापी और मांडवी ये तीनों नदियाँ जो हैं एस्चुअरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन, देखिए अराकन योमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की ही ये हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है साथियों ये अराकन योमा, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है म्यांमार में, म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो देखिए कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, इस नदी को पहले अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? स्थित नहीं है पूछा है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा साथियों, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये तीनों दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, लेकिन पिपली घाट दर्रा जो है ये पश्चिमी पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों कर्नाटका, ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटका। अगला है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हाल ही में किस देश ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो याद रखिएगा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना माफ करना यहाँ पर आयरलैंड नहीं होगा, आइसलैंड होगा, ठीक है, आइसलैंड। देखिए आइसलैंड गलती से आयरलैंड टाइप हो गया है, आइसलैंड ने लगाया था साथियों 250 मिलियन यूरो का जुर्माना, किस पर? तो व्हाट्सएप पर, याद रखिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखिएगा। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को विकसित किया है? तो याद रखिएगा चीन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के
CMD यानी मुख्य प्रबंध निर्देशक, ये किनको बनाया गया है? तो अतुल भट्ट को बनाया गया है। तो अतुल भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। अगला है, हाल ही में किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। नासा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा किस राज्य सरकार ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो लद्दाख ने। लद्दाख का राज्य पशु क्या है? तो याद रखिएगा हिम तेंदुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है? तो राइट आंसर है साथियों 3 नए सदस्यों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर ने किया था? तो याद रखिएगा गुजरात ने। गुजरात करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार याद रखिएगा एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल को लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, वर्तिका शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 125 रुपये का, याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में चंदन मित्रा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो देखिए चंदन मित्रा जो कि जाने माने पत्रकार थे, इनका निधन हो गया था हाल ही में। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए पत्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो याद रखना फोटोन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्यक्ति, देखिए व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर इसीलिए झुक जाता है ताकि क्या हो? तो देखिए व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुकता है अपना संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संतुलन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु का प्रतित्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यानी शिशु का, बच्चा का बाप कौन है या पिता कौन है ना, इसको जानने के लिए इनमें से किस तकनीक का, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा DNA फिंगर प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए स्पर्मेटिमोम जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेल से, व्हेल है ना, व्हेल मछली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी, याद रखना पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो देखिए तेल का जो एक बैरल होता है यह लगभग 159 लीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ? तो याद रखिए मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है साथियों? तो बोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बोमेन संपुट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है, जिसमें मैंने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराया। आज मैंने इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं लिया था, ज़्यादातर मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आज ऐड किए थे, ठीक है। तो अगले जो सेट्स होगा उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।